बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपनी नोटबुक 12 को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है। अच्छा, ये जो वीडियो है इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी, यानी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लास क्या होती है, कैसे काम करती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद नोटबुक 12 की सिर्फ लास्ट वीडियो आएगी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास मैथड हो जाएंगे और एक दो चीज़ें और हैं छोटी छोटी, वो हम कवर करेंगे। तो हमारी जो इसके बाद लास्ट वीडियो आएगी नोटबुक 12 की, उसके बाद हम नोटबुक 13 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो है नोटबुक 12 की 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट मौजूद है चैनल पे, वहां से जाके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कह रहा है व्हाट इज अ क्लास। देखिए, आसान अल्फाज में समझाऊंगी। क्लास एक टेम्पलेट होती है, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस डिफाइन होते हैं। सही है। यानी क्लास क्या है, हमारे पास एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है। किसी भी काम को रियल में करने से पहले उसका नक्शा बनाना, उसका टेम्पलेट बनाना, उसका डिजाइन बनाना हमारे पास क्लास होता है। सही है। जिसमें हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस डिफाइन करते हैं। सही हो गया। तो अब आपसे क्लास पूछा जाए तो क्लास के बारे में आपने यही बताना है। अगर एग्जाम्पल दूं क्लास की घर के हवाले से, तो देखें कोई भी हम घर बनाते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बन जाता, ये बस बोला घर बनाना है और घर बन गया, नहीं। उससे पहले उसका एक टेम्पलेट बनता है, एक डिजाइन बनता है, यानी नक्शा बनता है कि यहाँ पे एंट्रेंस होगी, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, लाउंज होगा। पूरा एक प्रॉपर डिजाइन बनता है। उसके बाद उस पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर घर बनना शुरू होता है। तो वो जो हमने घर रियल में घर बनने से पहले जो उसका एक नक्शा बनाया था, डिजाइन बनाया था, वो हमारे पास क्लास होती है। सही है। उसके बाद है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल एग्जाम्पल होता है। इसे इंस्टेंस भी कहते हैं। आपने देखा है हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी नाम से, उसके अंदर हम अपनी क्लास को फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसको इंस्टेंस भी कहते हैं। सही है। अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट की मिसाल दूं आपको, तो अभी मैंने क्लास की मिसाल दी कि किसी भी काम को रियल में करने से पहले हम उसका नक्शा बनाते हैं, वो क्लास होती है। नक्शा बनने के बाद वो काम रियल में करते हैं हम, यानी घर का मैंने नक्शा बनाया, अब नक्शे के बाद क्या होगा, मेरा घर रियल में बन जाएगा उस नक्शे के हिसाब से। तो वो जो मेरा घर बन गया अब नक्शे के हिसाब से, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल एग्जाम्पल होता है। सही है। उसके बाद क्रिएटिंग अ क्लास इन पाइथन। आप लोगों को पता है कि क्लास किस तरीके से बनती है। क्लास का कीवर्ड लगता है, उसके बाद क्लास का नेम देते हैं और फिर इस तरीके से आगे से क्लास की बॉडी आ जाती है हमारे पास। सही है। अच्छा, बाय कन्वेंशन क्लास नेम यूज पास्कल केस। ये आपको याद रखना है, पास्कल केस यूज होता है। कन्वेंशन जो है हमारे पास क्लास की यहाँ पे पास्कल केस है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट्स और मेथड्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। अब अगर एट्रीब्यूट्स की बात करूं मैं यहाँ पे, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो एट्रीब्यूट्स हमारे पास ये होते हैं कि जैसे प्रॉपर्टीज कह लें या एट्रीब्यूट्स कह लें, आप एक ही बात है। ये हमारे पास वो होते हैं कि जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी घर की, घर का हमने नक्शा बनाया, वो नक्शा क्लास था। उस नक्शे से हमने पूरा घर बना लिया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब एट्रीब्यूट्स क्या है, यानी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है हमारे पास। तो अब उस घर में सिर्फ घर तो नहीं होगा, उस घर के अंदर चीजें भी होंगी। जैसे हमारे पास मैंने बताया था, फैन हो गया, लाइट्स हो गई, डोर्स हो गए, तो ये सारी चीजें हैं। तो वो जो चीजें हैं ना, वो हमारे पास हमारी क्या कहलाएंगी, प्रॉपर्टीज, हमारे एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे घर के। ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं मेथड्स की। मेथड्स क्या है, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस होते हैं जो उसका बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। मेथड कह लें, ऑब्जेक्ट कह लें, एक ही बात है यहाँ पे। मेथड जो है वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं ऑब्जेक्ट के जो उसका बिहेवियर बताते हैं। अब जैसे हमने जो प्रॉपर्टीज बनाई, लाइट बनाई, डोर बनाया, अब वो लाइट जो है वो लाइट सिर्फ ऐसी लगी रहेगी, नहीं, लाइट कुछ ना कुछ काम करती है ना, ठीक है। यानी उसका बिहेवियर है कुछ ना कुछ, या तो लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी। तो ये क्या है, वो काम कर रही है। सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, लाइट ऑन का और एक लाइट ऑफ का, ठीक है। दो मेथड्स बना देंगे। अब उस हिसाब से हमारी लाइट ऑन या ऑफ होगी, ठीक है, उसका बिहेवियर बताएगा कि किस तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से डोर होगा, हमारी प्रॉपर्टी है डोर की, तो वो प्रॉपर्टी हमारी जो डोर है
वो भी कुछ ना कुछ काम करेगा, या तो दरवाजा खुलता है या बंद होता है, तो उसके उसके भी काम है, उसका भी बिहेवियर है, अलग अलग बिहेवियर है। तो वो भी हम क्या करेंगे, फंक्शंस बना के हम उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि दरवाजा खुल रहा है या बंद हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। सही है। उसके बाद आता है यहाँ पे इंस्टेंशिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है क्लास से ऑब्जेक्ट बनाना। जब हम क्लास का नाम फंक्शन की तरह लिखते हैं तो इनिट यानी कंस्ट्रक्टर चलता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। ये वही बात होगी ऊपर जो मैं ऑब्जेक्ट में बता चुकी हूँ आप लोगों को, सेम वही बात है। अब होता क्या है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उसमें हम अपनी क्लास को फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर मीन्स ये इनिट जो होता है, ये हमारा चल जाता है। ठीक है, ये जैसे ही चलता है तो उसके अंदर जो भी हमने काम किया होता है, मेथड्स बनाया होता है, वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सही। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे और क्या चीज आती है आगे, हमारे पास आ जाता है सेल्फ। ठीक है, अब सेल्फ आ गया तो अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल दूं इसकी या नहीं, यहाँ पे भी है, चलो यहीं से देख लेते हैं। इनिट की एग्जाम्पल एक देनी थी मुझे, तो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए इनिट किस तरीके से काम करता है, क्लास बनाई डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस में हम इसके अंदर पैरामीटर्स दे देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बना के एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद सिंपल हम इसका ऑब्जेक्ट बना के और इसको मेथड के साथ कॉल कर लेते हैं। तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये क्या है हमारा, ये हम इंस्टेंस बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा क्या चल जाएगा, हमारा ये इनिट यहाँ पे चल जाएगा। सही है। और इनिट चलेगा तो उसके अंदर सारी ये प्रॉपर्टीज वगैरह है वो उसको एक्सेस करेगा, मेथड्स हैं फिर वो उनको कॉल करेगा। देखिए फिर हम ऑब्जेक्ट के साथ अपने मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, देखिए सेल्फ का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट खुद। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है हमारे पास सेल्फ। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिससे क्लास के अंदर उसके डेटा और फंक्शंस को एक्सेस किया जाता है। ठीक है। और सेल्फ जो है ना हमारे पास, ये हर मेथड का पहला पैरामीटर होता है, ये याद रखना है हमेशा। सही है। तो यहाँ पे देखें हर पैरामीटर का पहला हर मेथड का पहला पैरामीटर होता है सेल्फ, ये याद रखना। इसके बाद मजीद आप जो भी पैरामीटर्स लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, लेकिन सेल्फ पहला होता है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे और क्या है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी इसको एक एक लाइन में, बाकी इसको डिटेल में अगर आपने समझना है ना, तो जो मैंने असाइनमेंट्स करवाए उसकी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊप से रिलेटेड जो असाइनमेंट्स थे प्रोजेक्ट 6 के अंदर 21 असाइनमेंट्स हैं, जिसमें से हम 14 कर चुके हैं। तो उसमें आपके पास होगा असाइनमेंट नंबर 6। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6 जाके आपने देखना है, वो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर की पूरी एग्जाम्पल है, जो वहां पे मैंने पूरा वो सॉल्व करवाया है कोड, और उसके साथ साथ मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है। तो आपने इसको अच्छे से समझने के लिए ना, आपने इसके कोड को समझने के लिए असाइनमेंट नंबर 6 देखना है जाके, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक एक लाइन में इसको समझा देती हूँ। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर क्या है, ये दोनों स्पेशल मेथड्स हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा क्या चलता है, हमारा कंस्ट्रक्टर चलता है, यानी इनिट। इनिट हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टर कब चलता है, डिस्ट्रक्टर तब चलता है जब हम ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं। सही है। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास, जैसे कंस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास इनिट यूज होता है ना, इसी तरीके से डिस्ट्रक्टर के लिए हमारे पास डेल यूज होता है, DEL। ठीक है, डेल का मेथड यूज होता है जिसका मतलब होता है डिलीट करना। तो हम उससे किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे ना, तो हमारा ऑब्जेक्ट वो वाला डिलीट हो जाएगा। तो दो स्पेशल मेथड है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, तब चलता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो हमारे पास इनिट है। और डिस्ट्रक्टर कब चलता है, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, जिसमें हमारे पास डिस्ट्रक्टर क्या है, डेल DEL। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स, ये वही कंस्ट्रक्टर वाली बात है पैरामीटर्स के साथ। ये तो आप लोगों को पता है कि सेल्फ के बाद बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी पैरामीटर्स दे सकते हैं और उनके वेरिएबल्स बना के उनको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए डेल मेथड आ गया, वही डिस्ट्रक्टर जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था। सही है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आते हैं, देखिए एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सही है। प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऊपर ही,
ठीक है, इनकैप्सुलेशन में हमने इसको समझ लिया डिटेल में। बाकी पब्लिक जो है, हम हर जो नॉर्मल हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास पब्लिक यूज हो रहा था, प्रोटेक्टेड भी। ये तीनों अगर आपको साथ में समझने हैं ना, तीनों अगर साथ में समझने हैं, तो आपने क्या करना है, असाइनमेंट नंबर 7 जाके देखना है आपने। असाइनमेंट नंबर 7 पे मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर ये यही पूरा जो असाइनमेंट है ना, पूरा यही दिया हुआ है। और इन तीनों को वहाँ पे, तीनों की वहाँ पे एग्जाम्पल दी है, कोड भी करके दिखाया है मैंने, और डिटेल में तीनों को एक्सप्लेन किया है कि तीनों क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, किस पर्पस के लिए यूज होता है, मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाके असाइनमेंट नंबर 7 देखना है। सही है। तो ये चीज़ें क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही, ताकि हमारे पास टाइम बच सके। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि असाइनमेंट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी तैयारी खुद ही हो जाएगी। बाकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम कर चुके हैं, सुपर फंक्शन कर चुके हैं, मेथड ओवरराइडिंग कर चुके हैं, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म भी कर चुके हैं हम। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग रह गया है हमारे पास, और डक टाइपिंग हो गया है, और एब्स्ट्रैक्शन भी हो गया है। उसके बाद ये रह गया हमारे पास क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल भी मैं असाइनमेंट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ हमने नहीं समझा है, तो हमारे पास अब क्या रह गया है, ओवरलोडिंग वाला रह गया है टॉपिक, क्लास वेरिएबल रह गया है, और मेथड्स इन पाइथन क्लासेस, ये रह गए, 3 मेथड्स हैं। ये भी वैसे हम असाइनमेंट में कवर कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं लास्ट वीडियो में, 3 चीज़ें रह गई हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्लास वेरिएबल और मेथड्स इन पाइथन क्लासेस, 3 चीज़ें रह गई हैं। ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद हमारी जो ये नोटबुक 13 है वो यहाँ पे एंड हो जाएगी। ठीक है, फिर सॉरी, नोटबुक 12 हमारी एंड हो जाएगी, और हम नोटबुक 13 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।